और मेरी यूट्यूब फैमिली से रिक्वेस्ट है कि उसे कमेंट बॉक्स में उसकी विशेस ज़रूर उसके लिए डालें। और शायद मुझे आप लोग भी मुंह मीठा कर लें। माइक्रोस्कोप से देखना पड़े तो ये दिख। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज है ट्यूसडे और कल है वेडनेसडे। कल है मेरी बेटी का बर्थडे जो कि मैं कल रिवील कर चुकी हूँ। कल नहीं, परसों के ही व्लॉग में मैंने रिवील कर दिया था। तो कई लोगों ने गेस करने को मतलब किया ही नहीं, कई लोगों ने तो बिल्कुल मतलब ट्राई भी नहीं किया गेस करने का। खैर नशाद जी ने ट्राई किया था तो उन्होंने एक ही बार में ट्राई किया, फर्स्ट टाइम ही उनका ट्राई बिल्कुल गेस एकदम सही निकला था। और उन्होंने 27 तारीख कमेंट में लिख के भेजा था। खैर जो भी है, और ये मैं बता दूँ कल तो क्रिसमस तो खैर उसका हो गया, अच्छे से करा दिया था उसको, बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी मिल गए। और बर्थडे की शॉपिंग तो आप लोगों को पहले व्लॉग में दिखा दी थी कि उसको करा चुके हैं। उसने एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लिया है, क्या लिया है ये उसने नहीं दिखाया है। वो आपको अपना बर्थडे का बाद वो जब एक पूरा व्लॉग मतलब गिफ्ट ओपन के बनाएगी अनबॉक्सिंग के, तो वो कर देगी और तब दिखाएगी। और उसने एक आधा आइटम और भी लिया था, क्या लिया था सब उसके रखे हुए हैं, वो अपना उसी समय दिखाएगी बर्थडे के बाद। क्रिसमस के गिफ्ट्स तो उसने कल ही आप लोगों को दिखा दिए थे, मैंने पहले ही दिखा दिए थे कि हम लोगों ने क्या क्या यहाँ पे रखा था। अब मैंने ट्री हटा दिया, मैंने ट्री अब नीचे कर दिया क्योंकि डाइनिंग टेबल पे फिर बहुत दिक्कत होती है। कल तो खैर हम लोगों ने दिन में इधर उधर बैठ के खाना खा लिया था, लेकिन और रात में हम लोग थे ही नहीं घर पे, बाहर ही खा लिए थे, तो उतनी टेबल की दिक्कत नहीं हुई। बट अब सुबह से दिक्कत हो रही थी तो मैंने सुबह ही इसको उठा के यहाँ नीचे रख दिया और टेबल खाली कर दी बिल्कुल भी। अब उसको थोड़ा सा आगे करना है बस। तो स्कूल ये लोग जा चुके हैं और आज वहाँ जाके पता चला है कि टाइमिंग चेंज कर दी ऑल ऑफ अ सडन स्कूल की, और कोई बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, कोई मैसेज भी नहीं आया, नोटिस भी नहीं आया, कुछ भी नहीं। पता नहीं कैसे ये लोग क्या करते हैं स्कूल वाले, कभी कभी ना बहुत ज़्यादा, कभी कभी तो इतनी नोटिस आएगी कि एक एक मिनट में, एक एक दिन में, हर दिन एक एक नोटिस आएगा। और कभी इतनी बड़ी चीज़ होके भी टाइम वो नहीं किया। खैर टाइम पहले नहीं किया था, टाइम हुआ और लेट ही है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ पे थोड़ी देर रुकना पड़ा, वेट करना पड़ा। 8:30 का स्कूल कर दिया तो आराम से 8 बजे भी निकल सकते थे ना, बट ये लोग 7:30 बजे निकल गए, 8 बजे पहुँच गए। तो थोड़ी देर रुकना पड़ा, गेट नहीं खुला था क्योंकि उन लोगों ने फ़ोन करके मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। तो मैंने अपने भी फ़ोन में चेक किया, मेरे पास भी कोई मैसेज नहीं था, उसके में भी चेक किया, स्कूल की तरफ से कोई मैसेज नहीं था। तो पता नहीं बिना इन्फॉर्म किए कैसे, आई डोंट नो। खैर जो भी है, अब आज से चेंज हो गया है तो हो गया है, ठीक है। कल बर्थडे है उसको ऐसे भी नहीं जाना है, मैं भेजूंगी नहीं उसको। बर्थडे का दिन 3 बजे तक, क्योंकि इधर 8:30 किया है तो छुट्टी का टाइम भी बढ़ा दिया है, 3 बजे कर दिया है। घर आते आते 3:30, और अगर कुछ काम है तो लो, और जाम में फंस गए तो 4 ही। तो इसलिए मैं कल उसका बर्थडे का दिन मैं उसको मना किया है कि तुम घर पर ही रहना। और उसके फ्रेंड्स वगैरह भी कल नहीं आ रहे हैं, आ नहीं रहे मीन्स व्हाट, उन लोगों को कहीं स्कूल की तरफ से कोई ट्रिप पे ले जा रहे हैं, तो वो लोग वहाँ पे रहेंगे, वो सारा दिन बोर हो जाएगी। तो उसके फ्रेंड्स को सबको मतलब किसी स्कूल के और किसी एजुकेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं। तो इसका वो सब्जेक्ट है नहीं, इसलिए ये नहीं जा रही, इसको मतलब नहीं जाना है। इसके जो फ्रेंड्स हैं इसके सेक्शन में ना होके दूसरे सेक्शन के फ्रेंड्स हैं, तो वो सेक्शन जा रहा है, ये सेक्शन नहीं जा रहा है। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचें कि लोग सोचे लो इनके बच्ची को तो क्या अलग ही रखते, ऐसा कुछ नहीं है। इसके एक्चुअली इसके क्लास में कम फ्रेंड्स हैं, इसके अदर सेक्शंस के फ्रेंड्स ज़्यादा हैं। तो वो पूरा सेक्शन जा रहा है और उसी में ऑलमोस्ट इसके फ्रेंड्स हैं। इसके सेक्शन में भी हैं, कुछ हैं, उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो बट सब मिल के रहते हैं। तो इसके भी सेक्शन में जो भी बच्चे इसके फ्रेंड्स हैं ना, वो लोग भी नहीं आ रहे हैं, और अदर वाले सेक्शंस के तो खैर बाहर ही जा रहे हैं। तो ये पूरा दिन क्या करती, उसका बर्थडे फिर वेस्ट ही होता, स्कूल में क्या करती वो। और आज भी ये बोल रहे थे कि मतलब स्कूल में इतनी कम भीड़ है कि बता नहीं सकते। तो मैंने कहा खैर अब क्या करें, अब रेडी होके जा चुकी है तो वापस आके कोई फ़ायदा नहीं है, तो अब रेडी हो चुकी हो तो जाओ अब आज, कल से तो ऐसे भी मैं ऑफ़ कराने वाली हूँ। तो इतना। और हाँ एक चीज़ और, आज ना उसके बेटी का बर्थडे के लिए हम लोगों ने सोचा है
कि खैर गिफ्ट तो मैंने आप लोगों को बता दिया था ना कि मैं सरप्राइज़ अब 2 साल से मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि अब वो बड़ी हो गई है। अब उसको ना ये नहीं कि मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे दूँ और उसको चल जाता है। तो हम लोगों ने गिफ्ट पे ही उसी से पूछ के और उसने जो इलेक्ट्रॉनिक वगैरह का किया था वो ले लिया है। और पेट की रही बात, मुझे अभी तक हम लोगों के घर पे कोई भी उसका डिस्कशन को मतलब एक तो हम लोग को टाइम नहीं मिल रहा है, घर पे रुक ही नहीं पा रहे हैं कि हम उस बारे में बात करें। और पूरी बात मैंने हस्बैंड के ऊपर छोड़ रखी है, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा डर और थोड़ा थोड़ा मतलब ये सब चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो पूरी चीज़ें मैं हस्बैंड के ऊपर एक्चुअली छोड़ रखी है कि अगर आप कर सको, केयर कर सको, मेंटेन कर सको और इतना टाइम दे सको, क्योंकि पूरा दिन आप रहते नहीं हो और जब रहते हो तो बिज़ी रहते हो, क्योंकि कभी अगर वर्क फ्रॉम होम उनका होता भी है कई कई दिनों के लिए, तो सिर्फ काम ही होता है उनका। ये रही टेबल, ये रहे उनके दोनों लैपटॉप, उनके 2 फ़ोन, वो बस इतना ही उनका रहता है, अदरवाइज़ कुछ नहीं। यहाँ उन्हें अगर ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ तो वो ऊपर वाले में में चले जाते हैं, वहाँ पे बैठ के अपना काम और मीटिंग करते हैं। अदरवाइज़ कोई आता है तो फिर वो ड्राइंग रूम अपना पूरा ले लेते हैं और इसे कवर कर देते हैं और अपना काम करते रहते हैं। तो मैंने कहा कि अगर आपके पास टाइम हो तो ही आप पेट को लेके आओ, डॉग हो या डॉग ही है जो भी है, वो सिट्जू विट्जू कौन सा ब्रीड है वही देखा है इन लोगों ने। और मेरे व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे उनके फ़ोटोज़ आए हैं, मेल भी है फीमेल भी है, मेल इतने का है फीमेल उतने का। मैंने कहा मेरी तरफ से मैं कुछ भी कमिट नहीं करूँगी कि मैं उसका ये करूँगी, मैं उसका ये करूँगी, मैं उसको घुमाने ले जाऊँगी या क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी, मैं बता दूँ ना, मैं ऑलरेडी पहले से इतनी इंगेज हूँ इतने कामों में कि मुझे किचन 2-3-4 टाइम देखना ही देखना है, मुझे हेल्पर्स को देखना है, मुझे स्टाफ्स को देखना है, उन लोगों को संभालना है, उन लोगों का आना जाना, उनकी छुट्टियाँ, उनका मैनेज सब कुछ करना, बेटी का पूरा देखना, ये सब देखना, घर देखना, बाहर की से सामान लाना, महीने का सामान देखना, अपने 2-2 चैनलों को देखना, जो कि एक चैनल मेरा बिल्कुल ही इस समय मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। 2-3 वीक हो गए हैं मैं उसमें कुछ भी वीडियो नहीं डाल पाई हूँ। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, बट वो एक तरीके से डेड होने वाला है और कुछ नहीं हो रहा है। मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, बहुत ट्राई कर रही हूँ कि कर पाऊँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। इसी चैनल पे ही अभी कितना डाउन जा रहा है वो सोच सोच के, तो चैनल के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है यार, बहुत काम हो जाता है। तो मैं इतना ये सब अपने ऊपर ओढ़ी हुई हूँ ना, तो उसके बाद में एक पेट की जिम्मेदारी ओढ़ नहीं पाऊँगी। और अगर मैं ये कह दूँ कि हाँ ले लो मैं कर लूँगी और उसके बाद मैं नहीं कर पाई, तो वो और भी गलत होगा। वो और भी गलत होगा कि मैंने कमिट कर दिया और उसके बाद उस बच्चे की मैंने केयर नहीं करी ना, वो और गलत होगा, वो मुझे और भी अच्छा नहीं लगेगा। तो गाइज़ इसीलिए मैं तो इस डिस्कशन से एकदम आउट हूँ। तो अब जो भी कुछ है हस्बैंड के ऊपर है। हस्बैंड अगर कहते हैं कि येस आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, मैं मैनेज कर लूँगा, मैं ऑफिस जाने से पहले उसको दे के जाऊँगा, और ये हाँ खाने का अगर है कि बीच में 2-3 बार है मैं उसे दे सकती हूँ, बट उसको बहुत ज़्यादा जो केयर भाई लगती है, पेट्स वगैरह जो होते हैं, और वो ले रहे हैं इतने छोटा सा ले रहे हैं बच्चा तो उसे टोटली मैं बता दूं कि उसको केयर एग्जैक्टली एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह चाहिए होती है। तो उसको आप नहीं दे पाओगे ना, तो आप गिल्टी अंदर से होगा कि यार उसको ले तो आए हो, आपने खरीद तो लिया, उसको रख तो लिया, लेकिन रख नहीं, मतलब आप उसकी केयर नहीं कर पा रहे हो। फिर उसकी हेल्थ ख़राब हो, उसके हेल्थ इश्यूज़ हो जाए, उसे कुछ हो जाए, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो ये सब चीज़ों से मुझे डर भी है, एक्चुअली ये वाला डर है मुझे। वो काटने वाला, लोग ये सोचते अरे आपको ये इतनी बड़ी हो गई इनको डर, मतलब वो डर नहीं, मतलब डर मीन्स 2 टाइप के डर होते हैं। एक डर होता है लोग ये सोचें कि मतलब उनको भौंकेगा हम डर जाएंगे, वो भगाएगा मैं डर वो डर नहीं। डर मीन्स समझो, मेरा डर वो है कि मैं अगर उसके मतलब हम लोग, मैं भी क्या, हम लोग अगर ठीक तरीके से उसकी केयर नहीं कर पाए और उसे कुछ हुआ, तो वो वाला जो डर है वो आप लोग समझने की कोशिश करो। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो कमेंट करके बताना कि कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि अगर उसके वो कुछ हुआ, उसको हेल्थ इश्यूज इन फ्यूचर कुछ हुआ और उस बच्चे को, मतलब मुझे नहीं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मुझे अभी उतनी नॉलेज नहीं है, मैं उस तरफ जाती नहीं जिधर मुझे मतलब कुछ मेरा वो फील्ड ही नहीं है कि मैं उसके बारे में, या तो अब जब फाइनल अगर होता या मेरे पास डॉग होता
तो मैं नॉलेज रखती भी कि भाई उसको क्या देना होता है क्या नहीं देना होता। कुछ कुछ उड़ी उड़ी हवा में जो सुना हुआ रहता है कि वो नमक नहीं खाते, वो ये नहीं करते, वो नहीं करते, बट सब चीज एक जानना होता है और एक प्रॉपर तरीके से समझना होता है। तो अगर मतलब रखा तब तो फिर पूरी या तो नॉलेज के साथ रखो कि भाई उसे कैसे खिलाना है, कब कब खिलाना है। बाई चांस आपने ज़्यादा उसको ठुसा दिया कि लो बच्चा ये और खा लो, हर 2-2 मिनट में खिला दिया, उसका स्टमक अपसेट हो गया, उससे ज़्यादा अगर उसको मतलब लूज़ हो गए, मोशंस हो गए, तो उसको कुछ भी हो सकता है यार। तो ये वाला जो डर है ना, मुझे ये वाला डर है। मुझे वो डर नहीं है कि वो मुझे कुछ काट लेगा, अब इतना छोटा सा है मुझे नहीं काटेगा, बट हाँ मुझे डर ये है कि मैं अगर ठीक से अपनी जिम्मेदारी नहीं वो कर पाई उसके प्रति तो उसका क्या होगा बेचारे का। तो ये बेटी मेरी इस चीज़ समझने की कोशिश नहीं कर रही, मैं जो समझाने की उसकी कोशिश कर रही हूँ कि अभी तुम भी छोटी हो, तुम और अपना बड़ी हो जाओ, थोड़ा अपने आप को और संभाल लो, फिर उसके बाद तुम रख लेना पेट। लेकिन वो अब देखो बाप बेटी मिलके क्या करते क्या नहीं करते, क्योंकि अभी बर्थडे तक तो वो थोड़ा मान गई है कि भाई अभी ये सब है कर लो, सेलिब्रेशन है, न्यू ईयर है ये, बट अब वो न्यू ईयर के लिए वो करी है कि न्यू ईयर पे लेके आओ। तो अब पता नहीं अब वो न्यू ईयर तक फिर शुरू हो जाएगी। अभी तो थोड़ा 2-4 दिन शांत हो गई है, पर अभी देखिए फिर न्यू ईयर पे वो फिर से शुरू होगी, तो तब फिर उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर क्या करना है, क्या बहाना करना है, या तो फिर हस्बैंड ये बोलेंगे हाँ वो टोटली उसको केयर करने के लिए रेडी है। तो मैंने पूरा आपको पेट वाला तो हिसाब आपको बता दिया कि ये चीज़ होने वाली है मेरे घर में। और अब आगे देखते हैं। एक मेरे घर में चेंज हुआ है तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये आज मैंने यहाँ ड्राइंग रूम में ये वाला कर्टन लगवा दिया है। आज नहीं, मैंने कल ही करवा दिया था, बट कल वो निकलना था क्रिसमस का, यहाँ पे सेलिब्रेशन, बाहर सेलिब्रेशन, तो मेरे को एकदम टाइम नहीं रहा, मैं थोड़ा सा भूल भी गई थी कि ये दोपहर के टाइम ही हो गया था। हाँ, और उस समय मेरा फ़ोन हो रहा था चार्ज, तो मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करी ये सब करने का। और यहाँ का जो रेड वाला पर्दा है, कर्टन है, ये आप लोगों को पता होगा, ये मेरे भगवान के कमरे का है, ये बेटी के कमरे का है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये चेंज इसलिए हुआ है, मैं आप लोगों को अभी क्लियर बताती हूँ, डिटेल में बताती हूँ और दिखाती हूँ कि यहाँ का जो रेड वाला कर्टन है वो शिफ्ट कर दिया है मेरे जो यहाँ रूम में, बेटी वाला रूम है ये, यहाँ पे ये आ गया। ये चेंज दोनों क्यों हुआ है, ये इधर से उधर स्वैप क्यों हुआ है, इसका भी एक रीज़न है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये व्लॉग हाँ ये कल सुबह आएगा, तो तब तक बेटी को मेरा फ़ोन ऐसे वो लेती नहीं है और एडिटिंग मैं ही करती हूँ, तो मैं बता देती हूँ, डिस्क्लोज कर देती हूँ ये बात कि आज हम लोगों ने उसके लिए यहाँ पे डेकोरेशन कराने के लिए बुकिंग करी है। और फर्न एंड पेटल करके एक तो शॉप है, यहाँ पे तो मिली नहीं, बट ऑनलाइन हम लोगों ने ही बुक कर दिया। एक्चुअली क्या रहता है ना, हर बार हम ही लोग करते हैं वो मंगा के वो झालर और ठालर फालर। इस बार किसी के पास, मेरे पास ताकत नहीं थी और थोड़ा सा अच्छे से प्रोफेशनल वाला करा के उसको देना था, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे। बट अब बात रही पर्दा क्यों उस वजह से चेंज हुआ, क्योंकि जो कलर हम लोगों ने उसकी जो भाई गर्ल है तो पिंक ही होगा, पिंक होगा या रेड होगा, तो एक रेड और पिंक करके प्रिंसेस वाला हम लोगों को अच्छा लगा है। तो वो थीम हम लोगों ने जो पसंद करी ना, तो वो हमारे इस वॉल में रेड और पिंक थोड़ा दिक्कत कर रही थी, बहुत अच्छा नहीं आ रहा था। यहाँ पे रेड कर्टन थे तो उसमें भी रेड पिंक कुछ नहीं अच्छा हो रहा था। इधर भी मेरी वॉल रेड है, बचा तो बस ये हल्की सी पिंक, तो पिंक भी उसमें बारबी कुछ कुछ डॉल्स बन कुछ हैं और कुछ है उनका। अब आपको दिखा, जब होगा डेकोरेशन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो हम लोगों ने फिर, मेरे दिमाग में यही आया कि काम करते हैं, यहाँ पे गोल्डन और ये जो क्रीम वाला पर्दा है कुछ देर के लिए, मीन्स क्या, जब तक डेकोरेशन चलता है तो ये कर देते, स्वैप कर देते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ का पर्दा यहाँ, यहाँ का कर्टन वहाँ, ये किया। तो आई होप आप लोग अब समझ गए होंगे कि इसका बैकग्राउंड अगर रेड होता और रेड पे रेड ही बलून लगते ना, तो कितना गंदा लगता, कोई शो नहीं आता। तो अब गोल्डन और क्रीम में तो आई होप बहुत सुंदर आना चाहिए।
तो बहुत दिनों से 2-3 दिनों से हम लोग इसी चीज़ में परेशान थे कि क्या करें, यहाँ पे तो ये वाला कलर नहीं चल रहा। अच्छा, ब्लू करवा नहीं सकते? एक ग्रीन का हम लोग को अच्छा लगा था थीम, बट उसमें क्या था, वो वाइन की बॉटल, शैम्पेन की बॉटल और वो सब दे रहे थे, तो वो बच्चों का मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये बोले कि नहीं लेना है तो प्रिंसेस का, और उसको पिंक कलर का थोड़ा और है भी ज़्यादा, तो इसलिए ये कर्टेन यहाँ का ऐसे चेंज हुआ है। तो मैंने आप लोगों को क्लियर बता दिया। हाँ, अब वो लोग आएंगे कब, उन्होंने एक टाइम स्लॉट दिया हुआ है, उसी टाइम के बीच में आएंगे। अब देखिए उनका कॉल आएगा आने से पहले, तो तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उनका आने का क्या सीन है। बाकी सब सामान वो लेके आएंगे, वो अपना डेकोरेशन कर देंगे अपने से पूरा फुल। आप लोगों को जैसे जैसे डेकोरेशन होगा आप लोगों को दिखाया जाएगा। तो जब आते हैं तब मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइज़ मैं जा रही थी बस अपने लिए कपड़े निकालने की रेडी हो लूँ थोड़ा पहले ही से, क्योंकि वो डेकोरेटर वाले आएंगे तो इसलिए डेकोरेशन करेंगे तो मेरा टाइम पता ख़राब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर मैं रेडी नहीं हो पाऊँगी। और लेकिन उनका फ़ोन आ चुका है और वो बाहर ही है, मतलब बाहर गया, मतलब 1-2 मिनट के हैं। तो अब मैं फिर बाद में चेंज करूँगी, बाद में तैयार होंगी। पहले मैं काम करवा लेती हूँ और उनको पहले अंदर गेट खोलती हूँ और उन्हें अंदर लेके आती हूँ। हम लोग अंदर आ चुके हैं, काम हम कर रहे हैं, वो अपना सब सामान बाहर निकाल रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो इसी बीच में मैं अपना काम भी निपटाती जा रही हूँ, सब करती जा रही हूँ। लेकिन वहाँ पे रहना मतलब ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ भी माने एक भी चीज़ इधर की उधर हो जाएगी और उनको कहाँ लगवाना है, क्या लगवाना है, ये हम ही लोगों को बताना पड़ता है। तो इसलिए मैं अब बाकी सारे काम छोड़ रही हूँ, बाद में करूँगी, और पहले ये काम करवा लेती हूँ। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि कैसे वो लोग एक एक सामान लाए हैं, निकालते हैं। और अभी तो वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो मशीन एक होती है बलून वाली, तो वो सब निकाल रहे हैं और कर रहे हैं। तो सब अपना तैयारी कर लें, फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो गाइज़ आप यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी वाले आ चुके हैं और वो अपना बैग से सब सामान पहले निकाल रहे हैं, क्योंकि जो जो चीज़ें हम लोगों ने सिलेक्ट की हैं वही चीज़ें ही वो देंगे। और उन्होंने अपनी मशीन से अपने एक आइटम क्या अपना खुलाना ब्लो करना चालू कर दिया है। और काफ़ी फटाफट ये लोग काम करते हैं। हम लोग के हिसाब से अगर देखा जाए, हम लोग तो 10-15 बलून भी फैलाते हैं, फिर उसके बाद एक ब्रेक लेते हैं। बट ये भैया जो आए थे बड़ा तेज़ी से ही काम करते करते उन्होंने फटाक से लगा भी दिया और पता भी नहीं चला कि कब डेकोरेशन ख़त्म हो गई। इधर स्टार्ट की उधर फटाफट उन्होंने ख़त्म कर दिया। ये तो ऐसे भी मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड लगाया हुआ है, बट तब भी उनकी स्पीड बहुत तेज़ थी। और हम लोग तो एक एक बलून को करते हैं, फिर उसमें गांठ लगाते हैं, फिर डोरी लगाना, माने बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। आजकल के ये सब जो प्रोफेशनल होते हैं बहुत अच्छे से कर देते हैं। तो यहाँ पे वो बैठ के आराम से अपने बलून को अपना कर रहे हैं और कितने अच्छे से कर रहे हैं। मैं तो बैठ के देख ही रही थी और रिकॉर्डिंग भी करती जा रही थी और यही देख रही थी कि यही हम होते तो कितनी धीमे धीमे होता, और पूरा दिन क्या 2 दिन भी नहीं लग के इतना अच्छा मतलब लुक आ पाता है। और हम लोगों ने थीम वही, अब गर्ल है तो बेटी है तो पिंक तो होना मस्ट था ही था। तो उसके साथ साथ हम लोगों ने और भी रोज़ गोल्ड है, गोल्डन है, 2-3 कलर मिक्स करके हम लोगों ने पसंद किया था। उसको तो नहीं पता है ये चीज़, तो क्योंकि ये टोटली उससे छुपा के उसे के लिए सरप्राइज़ के तौर पे हम लोगों ने किया था, तो इसलिए। बट कोविड आप लोग जानते ही हो, आप लोग न्यूज़ देख ही रहे होंगे कि धीरे धीरे मतलब फैल रहा है। तो बहुत देर हो जाए उससे पहले ही प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने किसी भी मतलब तरीके की गैदरिंग करने का बिल्कुल भी नहीं सोचा है। और बट ये था कि हाँ, अगर ये कोविड का नहीं होता तो जैसे हमेशा होती है उसकी पार्टी होती तो ज़रूर, लेकिन हाँ लास्ट मोमेंट में हम लोगों ने ये सोचा कि सेंसिबल यही होगा कि उतना ज़्यादा झूझान ना ही किया जाए तो अच्छा। और पार्टी एक तरफ है, डेकोरेशन एक तरफ है, ये उसके मन के लिए कर दिया कि चलो ठीक है, लोगों को नहीं कर सकते, बच्चों को नहीं इनवाइट कर सकते, भीड़ नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ डेकोरेशन करने में कोविड का तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए और बच्चों के लिए तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए में भी उसका मन भर ही जाता है। तो डेकोरेशन हम लोगों ने कंटिन्यू रखा और उसको कैंसिल नहीं किया, और उसमें कोई भी वो नहीं करा कि मतलब उसको नहीं कराते हैं, क्योंकि पार्टी होगी तो बहुत से लोग कहते हैं ना पार्टी हो तो डेकोरेशन कराओ, नहीं है तो फिर डेकोरेशन का क्या काम है, बच्चा है, बच्चे के लिए तो अब अभी इस उम्र में ही अगर उसके लिए सब नहीं तो फिर और कब होगा। तो इसलिए हम लोगों ने डेकोरेशन को अपना जैसा प्लान था वैसे ही रखा और उससे छुपा के किया है। उसको सरप्राइज़ ही आज स्कूल से कोशिश तो करूँगी कि वो स्कूल से आए और उसको वो उधर ड्राइंग रूम में ना जाए,
बट अगर कोई आ जाता है तो ड्राइंग रूम में तो सब जाते ही जाते हैं, क्योंकि वो वहीं पे बैठते हैं। बट आज कोशिश रहेगी कि आज कोई ना ही आए तो ही अच्छा है, लेकिन पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा। बट कोशिश यही की जाएगी, हम लोग यही कर रहे हैं कि उसको वहाँ पे दिखाई ना दे, क्योंकि हमारे यहाँ उधर वो नेट वाले कर्टन्स भी पड़े हुए हैं, डिवाइड हो जाता है ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम, तो उससे काफ़ी हद तक छुपा हुआ है। अभी तो डे लाइट भी है तो थोड़ा चमक रहा है, बट शाम तक उधर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और हम लोग उधर की लाइट भी नहीं आज जलाएंगे ड्राइंग रूम की, तो उसको कुछ भी नहीं पता चलेगा। हम लोग ये चाहते हैं कि सुबह उठे और उसको एकदम से सरप्राइज़ मिले और उसका ड्राइंग रूम एकदम सजा हुआ हो। अब बाकी पता नहीं क्या होता है, अगर उसकी नज़र पड़ गई आते ही तो सारा सरप्राइज़ खुल जाएगा। बट कोशिश हम लोग की यही रहेगी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी बातों में इंगेज रखें और उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट रखें, ताकि वो इस तरफ आ ही ना पाए। तो अब देखते हैं क्या हो। तो गाइस मैं हो गई हूँ फटाफट से रेडी। वहाँ पे पूरा डेकोरेशन हो चुका है। फुल लुक आप लोगों को बाद में दिखाएंगे, जब कल पार्टी क्या मीन्स है, हम ही लोग अपने अपने हैं। क्योंकि आप लोग जान रहे हो कि अभी इतने दिनों से न्यूज़ आ रही है, मैंने कभी अपने ब्लॉग में इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन आज मैं कर रही हूँ कि कोविड बहुत मतलब तेज़ी से फिर से आ रहा है। तो इस वजह से हम लोगों ने कोई भी किसी को भी बुलाने का या पार्टी वगैरह का नहीं सोचा है, बस अपने में ही करने का सोचा है। क्योंकि बेकार में आप जब मुझे अगर कोई कहे कि आप गैदरिंग में, बड़ी गैदरिंग में जाओ आओ, तो मैं शायद ही जाऊं और अपने बच्चे को भेजूं, तो मैं दूसरे बच्चों को क्यों उस तरीके से मतलब भीड़ भड़का करूं। और सुन रहे 144 का भी है यहाँ पे झमेला वमेला, तो वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बस हाँ ये है कि बच्चे के लिए डेकोरेशन होना चाहिए, वो उसका साल भर का, क्योंकि सबके का होता है कि साल में एक बार आता है, तो उसके लिए डेकोरेशन पूरा कर दिया गया है। बाकी बहुत सी चीज़ें अभी प्लान की हुई हैं, उसको ले जाना है, जो भी है जहाँ भी है वो आप लोगों को व्लॉग में बने रहिए। आप लोगों को जैसे जैसे होता जाएगा आप लोगों को दिखता जाएगा और पता चलता जाएगा कि क्या है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत सी भीड़ आने वाली है या ये है डेकोरेशन हुआ है, बट ये डेकोरेशन फुल लुक आपको इसको कल दिखाई देगा। तो अभी तो मैं निकल रही हूँ, रेडी हो चुकी हूँ, तो मिलती हूँ आपसे बाहर। तो गाइस हम लोग स्कूल से इसको लेके अब आ गए हैं। आज इनका वो केक इनका आज लेना था, क्योंकि कल आज रात में ही, क्योंकि हम लोगों को काटना है 12 बजे। तभी स्कूल से निकलते हैं, रास्ते में पड़ी थी दुकान, हम लोगों ने कहा, और डिलीवरी का टाइम भी हो चुका था 2-2:30 बजे। तो आज और सुंदर सुंदर केक है, ये वाला बहुत सुंदर लग रहा है मेरे को। तो चलिए केक लेके घर पहुंचते हैं, देखिए और कुछ अच्छा लगे तो ले लें। तो गाइस यहाँ से केक वेक हो गया, सब कुछ ले लिया, और इनको गिफ्ट में चॉकलेट मिली है। अपना केक लेने खुद आई है और चॉकलेट मिली है। और शायद मुझे आप लोग भी मुंह मीठा कर लें, माइक्रोस्कोप से देखना पड़े तो ये दिख जाए, ऐसा लग रहा है दूध की बर्फी। तो गाइस आप लोग भी मुंह मीठा कर लीजिए एडवांस में, पर जब तक ये ब्लॉग मिलेगा। और थैंक यू स्कूल में जितने भी लोगों ने मुझे विश किया, थैंक यू। और कल देखते हैं कितने लोग विश करते हैं। वो भी वहाँ से देख के हंस रहे हैं। तो चलिए गाइस घर जाके मिलते हैं आप लोगों से। यार पागल। तो दोस्तों आके हम लोग खाना पीना खाते खाते हम लोग को 4:30 बज गया था, क्योंकि आज जानते हैं ना स्कूल का टाइम चेंज हो गया है। तो हम लोग 3 बजे 3:15 बजे घर आए हैं। एक्चुअली एक तो काम वो केक उठाने का भी हो गया था ना, तो वहाँ पे भी थोड़ा टाइम लग गया। बट खाना खाते खाते हम लोग को 4-4:15 हो गया। उसके बाद हम लोग को लगी इतनी जो नींद कि हम लोग सब सो गए, और उठे हैं अभी 6:30 बजे। वो अभी भी सो रही है, और अभी तक वो वाला जो रूम है वहाँ तक वो गई नहीं है। मैं धीमे धीमे इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ताकि उसको सुनाई ना दे। वो मेरे ही कमरे में है, वहीं पे मोबाइल करते करते वो सो गई थी, तो आज वो अपने कमरे में भी नहीं आई, तो वो वहीं पे ही सो रही है। तो मैं उसके कमरे में आके थोड़ी धीमे से वीडियो बना रही हूँ कि उसे उस रूम तक कहीं नहीं हो। 1-2 बार उधर जाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन हम लोगों ने उसको कोई मतलब काम के लिए बुला लिया, ऐसे आवाज़ दे दी और उसको उधर से इधर डाइवर्ट कर दिया। तो और आए तो हम लोगों ने बाहर की लाइट भी नहीं जलाई, इधर डाइनिंग रूम की या उधर की। शाम को भी अभी भी उठे तो हम लोगों ने लाइट नहीं जलाई थी। मैंने बस अभी वीडियो बनाने के लिए बाहर की लाइट जलाई है।
अदरवाइज़ यहाँ से देखे तो उधर का वो जो कर्टन पड़ा हुआ है ना, उसकी वजह से उधर का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। सुबह दिखाई दे रहा था क्योंकि बाहर की तरफ धूप निकली हुई थी ना, इसलिए रिफ्लेक्शन पड़ रहा था और सब दिखाई दे रहा था, डेकोरेशन जितनी भी थी सब दिखाई दे रही थी। लेकिन फिलहाल अब पीछे भी अंधेरा है, इधर भी अंधेरा है, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो आई होप आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, मैं धीमे धीमे इसलिए बोल रही हूँ ताकि उसको सुनाई ना दे जाए, बट ऐसे वो सो रही है। तो सरप्राइज़ अभी तक खुला नहीं है, वो कल ही जहाँ तक है होगा अभी भी, क्योंकि अब वो उठेगी भी तो खाएगी पिएगी यहीं पे, उधर उसका जाना उतना है नहीं। तो आज ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो आज हम लोग कुछ बहाना करके खाना डिनर जो भी है वो रूम में ही ले जाएंगे और ब्लोअर चला लेंगे और ये बोल देंगे कि आज हम लोग मुझे मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है तो मैं बाहर नहीं खाऊंगी, क्योंकि मेरा ये जो डाइनिंग एरिया है ना सबसे ज़्यादा चिल्ड रहता है, सबसे ज़्यादा ठंडा यहीं पे रहता है। एक ब्लोअर मुझे यहाँ पे भी लगवाना है, बट अभी तक तो नहीं लगवाया क्योंकि इसका ये बर्थडे वगैरह का सब निपट जाए, उसके बाद ही मैं एक बार यहाँ पे भी लगवाती हूँ, क्योंकि जब मैं किचन में काम करती हूँ ना बहुत ठंडा लगता है, तो यहाँ पे भी लग जाएगा भी, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं लगा है। तो आज यही बहाना करके हम लोग रूम में ही अपना डिनर ले जाएंगे और खा लेंगे। तो मैं यही बताना था कि फ़िलहाल तक हम लोग अभी तक छुपा ले गए हैं और सरप्राइज़ अभी तक कायम है। तो सुबह का क्या उसका देखने का रिएक्शन होगा मैं पूरा रिकॉर्ड करूँगी और आप लोगों को दिखाऊंगी, तो आप लोग भी देखना कि कैसे वो रिएक्ट करती है। देखने के बाद मुझे भी वही देखना है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि वो कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि बच्चों का यही सब कुछ देखना ना सबसे अच्छा लगता है कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उनको सरप्राइज़ मिलता है तो कैसे करते हैं। कल जब क्रिसमस का उसको वो मिला, गिफ्ट मिला, तो उसने कैसे रिएक्ट किया था मैंने पूरा रिकॉर्ड किया था, आप लोगों को दिखाया भी था। तो उस समय हस्बैंड शायद नहीं थे, तो उन्होंने मेरे व्लॉग को ही देख के ही उनको पता चला कि ओ अच्छा अच्छा इनका रिएक्शन ऐसा था। तो मैंने इसीलिए वीडियो बना लिया था ताकि आगे भी बाद में भी एक फ़ायदा इन वीडियोस का बहुत होता है कि आप थोड़े दिन बाद अगर उस मेमोरीज़ को फिर से वो करो ना, रिकलेक्ट करो, तो वीडियो के थ्रू देखो तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी इसकी एक बर्थडे की ही फ़ोटो है, ये शायद 8 साल की हुई थी, ये तब की उसकी पार्टी हुई थी, बहुत बड़े से हुई थी, धूमधाम से हुई थी। तो ये उसी की ही फ़ोटो है। और ये देखिए हम लोगों का विंटर ही वियर रहता है हर साल, क्योंकि इस बात से वो भी बहुत चिढ़ती है कि मैं कोई भी ड्रेस कायदे से नहीं पहन पाती, कभी अंदर वार्मर पहनना पड़ता है, कभी स्की भी पहननी पड़ती है। मैं कहूँ क्या करूँ बच्चा, कोई सब अपने अपने से तो मर्जी से तो नहीं डेट फिक्स करते, तो क्या करें, जिसकी गर्मियों में होती है वो परेशान होता है कि सर्दियों में क्यों नहीं होते, जिसकी सर्दियों में होती है वो परेशान होता है कि गर्मियों में क्यों नहीं होते। तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। तो फिलहाल तो और हाँ, आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि मैं अब वो उठ जाएगी ना तो मैं और ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी इस रिलेटेड, और जल्द से जल्द मैं इसे बंद करना चाहती हूँ और अपलोड कर दे रही हूँ, ताकि अब मेन जो है कल आप लोगों को दिखाऊंगी मेन डे। विश करना उसे बिल्कुल मत भूलिएगा, ढेर सारे उसको ब्लेसिंग्स दीजिएगा, अपने आशीर्वाद दीजिएगा, सबका कमेंट आना चाहिए, इसमें कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा। और हाँ, आज क्या रही कमेंट वाली प्रक्रिया, तो मैं आपको बता दूं कि कमेंट्स बहुत कम ही आए हैं, कम क्या कह सकती हूँ कि एक भी नहीं आए हैं। तो मैं देखती हूँ अगर एक आध और होते, अगर थोड़ी देर में अगर कुछ आ जाते, इसलिए मैं रात के 10-11 बजे तक वेट करती हूँ कि कमेंट किसी का अगर आए तो मैं बोल दूँ, मैं ब्लॉग में ले दूँ, बट इससे ज़्यादा तो मैं वेट नहीं कर सकती ना। तो इसलिए आज का कमेंट तो कुछ है भी नहीं। नौशाद जी ने हाँ सुबह वही गुड मॉर्निंग जैसे करते हैं वो आया है, और भी जो जितने लोग सब गुड मॉर्निंग करते हैं उनका आया है। बाकी सब शॉर्ट्स वीडियोस में जो भी है वो लाइक्स वगैरह आए हैं, उसका कोई पढ़ने का कोई मकसद फ़ायदा नहीं है। तो आप लोगों में अलग से यहाँ पे से दिखा देती हूँ अंधेरे में थोड़ा बहुत फुल लुक, आप लोगों को भी कल सुबह ही सुबह दिखेगा। तो आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सपोर्ट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बेटी को भी ज़रूर करना, और कल का ब्लॉग देखना ज़रूर भूलना, बहुत अच्छा होने वाला है।
और कल मैं रिवील करूँगी कि वहाँ पे मैंने क्या करवाया है और कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, मैं पूरा आप लोगों को दिखाऊंगी। तो कल का ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबा दो ताकि आप लोगों को मेरी नोटिफिकेशन जल्दी मिला करें। और अगर लाइव चाहते हो कल तो कमेंट करके बताना, मैं लाइव ज़रूर आऊँगी। तो तब तक के लिए चलिए, टेक केयर, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।